देने आए थे। माना यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है। योगी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके घर जाकर चर्चा की है। मुलाकात में यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा संभव है। यूपी में 3 से 4 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं, खबर यह है। यानी योगी की टीम बड़ी हो रही है, इसलिए बातचीत हुई क्या? ओम प्रकाश राजभर का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। अन्य नामों पर भी जल्द मुहर लग जाएगी। शाह योगी के बीच 2024 चुनाव को लेकर भी बातचीत हुई है। जी हां, बड़ी खबर यह है कि बीजेपी राजस्थान और एमपी वाला फॉर्मूला यूपी में अपना सकती है। 2024 में कई मंत्री और विधायक लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ सकते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आम चुनाव यानी लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। साथ ही साथ मौर्य ओबीसी चेहरा है, प्रयागराज इलाके में मजबूत पकड़ है। 2014 में केशव मौर्य लोकसभा सदस्य चुने गए। ब्रजेश पाठक को भी लोकसभा चुनाव में उतारने की चर्चा है। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में अच्छा कार्य कर रहे हैं। मंत्री जितेंद्र प्रसाद को भी बीजेपी मैदान में उतार सकती है अटकलें। ब्राह्मण वोट को साधने की कोशिश होगी। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भी आम चुनाव में उतर सकते हैं। संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच मजबूत पकड़ है उनकी। मंत्री बेबी रानी मौर्य भी लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। बेबी रानी मौर्य की दलित वोटर्स पर मजबूत पकड़ मानी जाती है। तो वजह है ये कि जो आप देख रहे हैं कि आखिर इस मुलाकात के पीछे क्या कई वजह हो सकती है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रही बीजेपी नेता रीता बहुगुणा जोशी। लेकिन उनका स्पष्ट कहना था कि ये पूरी टीम होती है जो चुनाव जिताती है। लेकिन ये भी सत्य है कि प्रधानमंत्री जी का जो दूरदर्शिता है, जो संगठनात्मक पकड़ है और जिस तरह से वो गाइड करते हैं चुनाव को, उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। लेकिन आज उन्होंने बहुत गंभीर बातें कही हैं। किसी भी सांसदों को अपने क्षेत्र के मतदाताओं के साथ जोड़ा रखना चाहिए और जिस प्रकार से हम चुनाव के दौरान घर घर जाते हैं, वैसे जो विकास रथ यात्रा चल रही है, तो ये विकास संकल्प यात्रा, तो इसमें भी जुड़ने की आवश्यकता है। ग्रामवासियों के साथ संवाद करना, उनको स्कीम्स के बारे में बताना, उनको जो वंचित हैं उनको जोड़ना। तो सीएम के नाम जल्द तय होंगे, इसकी संभावना है और कई नए नाम आ सकते हैं, यह भी संभव है। आज की एक और बड़ी खबर है, सुखदेव मर्डर का गहलोत कनेक्शन। सुनने में ताज्जुब हो रहा है, लेकिन इस तरह की जानकारी मिल रही है। यह है सुखदेव करनी सेना के अध्यक्ष जिनकी हत्या की गई जयपुर में। अगली तस्वीर दिखाइए। उनका अंतिम संस्कार आज हुआ। अंतिम दर्शन के लिए उनके गांव गोगामेड़ी में उनका पार्थिव शरीर ले जाया गया और हजारों की भीड़ थी वहां राजपूत समाज के लोग भारी संख्या में पहुंचे थे। ये देख रहे हैं अंतिम दर्शन की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं पंच तत्व में विलीन हुए सुखदेव सिंह जी और अब अंतिम संस्कार के बाद अशोक गहलोत के लिए मुश्किलें बढ़ गई। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। अशोक गहलोत और उनके सुपुत्र हैं वैभव गहलोत। इस हत्याकांड में दोनों फंसते नजर आ रहे हैं। खबर यह है कि अशोक गहलोत के खिलाफ इस मामले में एफआईआर तक दर्ज हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में नए सीएम का इंतजार है, लेकिन अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विधानसभा चुनाव में कुर्सी गंवाने के बाद गहलोत पर गंभीर आरोप लगे हैं। जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव की हत्या को लेकर गहलोत घिर गए हैं। सुखदेव की हत्या में अशोक गहलोत पर एफआईआर हो गई है। का आश्वासन पहले मांगी थी ना, जब दे देते सिक्योरिटी तो आज ये दिन देखना न पड़ता। न रोती मैं इन लोगों के बीच में आके, न रोती मैं आप लोगों के बीच में आके। गहलोत ही नहीं, उनके बेटे वैभव गहलोत को लेकर भी सनसनीखेज दावा है। सुखदेव की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले रोहित गोदारा ने वैभव गहलोत का भी नाम ले लिया है। दावा है कि सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत रंगदारी में हिस्सा लेते थे। रोहित गोदारा का दावा है कि उनके पास वैभव के खिलाफ सबूत है। मतलब चुनाव में हार के बाद अब गहलोत और छोटे गहलोत की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अब आपको बताता हूं कि आखिर सुखदेव मर्डर में गहलोत कनेक्शन क्या है। अशोक गहलोत का नाम कैसे सामने आ गया और अशोक गहलोत के खिलाफ क्यों एफआईआर हो गई इस मामले में, यह वजह मैं आपको बताने जा रहा हूं। सुखदेव गोगामेड़ी मर्डर में
एफआईआर हुई है। एफआईआर में कार्यकारी सीएम अशोक गहलोत का नाम भी है और एफआईआर के बाद गहलोत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गोगा मेड़ी की पत्नी शीला शेखावत का आरोप है कि एफआईआर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर गंभीर आरोप है। 2 साल से मेरे पति की जान को खतरा था। लोकल पुलिस से लेकर सीएम तक को जानकारी थी। मेरे पति ने सीएम और पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई, लेकिन सीएम गहलोत ने जानबूझकर सुरक्षा नहीं दी। अगर सुरक्षा मिल गई होती तो गोगा मेड़ा की हत्या नहीं होती। मार्च 2023 में सुखदेव ने सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन 9 महीने बाद भी सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई। पंजाब पुलिस ने पिछले साल ही अलर्ट किया था। सुखदेव गोगा मेड़ी की हत्या की आशंका जताई गई थी उस वक्त ही, लेकिन सुरक्षा नहीं मिलने पर सुखदेव ने 5 सुरक्षा गार्ड खुद रख लिए। आचार संहिता लगी तो सुरक्षा गार्ड जो थे उनके असलहे जमा हो गए, इसलिए सुखदेव ने उन गार्ड्स को गांव भेज दिया छुट्टी पर। इसी का फायदा उठाकर हमलावरों ने सुखदेव की हत्या कर दी। आइए अब आपको सुनवाता हूं सुखदेव की पत्नी। बेशक गम में भी है, अफसोस भी है, दुख भी है और गुस्से में भी है। सुनिए। मुझे आज उन सुखदेव सिंह की बहुत जरूरत है। आज फिर से उन लोगों ने दगा किया है। दगा करके एक शेर को गीदड़ों ने मारा है, एक हीरे को हमने खोया है। ये आश्वासन दे दिया, वो आश्वासन दे दिया। अरे काय का आश्वासन? तुमने तो तुम्हारी ऐसी तैसी करवा ली। पहले मांगी थी ना, जब दे देते सिक्योरिटी तो आज ये दिन देखना न पड़ता। न रोती मैं इन लोगों के बीच में आके, न रोती मैं आप लोगों के बीच में आके। इन लगा किया हमारे साथ। मैं कहती हूँ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और तुमसे अगर बन पड़ता है तो कर लेना, मेरा भी उखाड़ लेना। तुम्हारे दांत की शेरनियों में, उसी की शेरनियों, और तुम्हें देख लूंगी मैं। ठीक है, ये वादा करिए आप लोग मुझसे कि जब तक उनका एनकाउंटर नहीं हो जाता आप हिलोगे नहीं। तो अकेले इस मामले में अशोक गहलोत नहीं फंस रहे, उनके सुपुत्र पर और गंभीर आरोप हैं। यह तस्वीर आप देख रहे हैं रोहित गोदारा की, जिसने सुखदेव की हत्या की जिम्मेदारी ली, जो अमेरिका में बैठा है। इसने बहुत बड़ा आरोप लगाया। अगली तस्वीर दिखाइए। इसने फिर सोशल मीडिया पर लिखा है बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट, और ये देखिए अशोक गहलोत के बेटे का नाम लिखा है, वैभव गहलोत का। यानी अशोक गहलोत के बेटे पर संगीन आरोप लगे हैं, और ऐसे आरोप अशोक गहलोत को इसका जवाब देना चाहिए। आरोप देखिए क्या है। यह है रोहित गोदारा, ये क्या कह रहा है। सुखदेव मर्डर में इसने हिला देने वाला खुलासा किया है, ऐसा खुलासा कि राजस्थान की सियासत में भूचाल आ जाए। रोहित गोदारा ने फेसबुक पर पोस्ट लिखा है। गोदारा ने सुखदेव मर्डर की जिम्मेदारी ली। अब क्या कह रहा है? वो कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन विवाद में सुखदेव की हत्या की गई, डिस्ट्रीब्यूशन के खेल में वैभव गहलोत भी शामिल है। वो कह रहा है सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत हैं। वैभव गहलोत, वो कह रहा है हमसे हिस्सा लेते थे, पैसों में उगाही का हिस्सा अशोक गहलोत के बेटे लेते थे। वो कह रहा है हमसे एक्सटॉर्शन मनी लेते थे वैभव गहलोत। गोदारा का वैभव के खिलाफ सबूत का दावा है। कॉल रिकॉर्डिंग में इसका सबूत होने का दावा कर रहा है वो। जरूरत होने पर रिकॉर्डिंग जारी की जाएगी। वैभव ने कई लोगों से सेटलमेंट भी करवाया है। इसमें वैभव गहलोत ने हिस्सा भी लिया है। डिस्ट्रीब्यूशन के खेल में कई अवैध काम होते हैं, इसके बदले मोटी रकम वसूली जाती है, फिर इसमें शामिल लोग पैसा बांट लेते हैं। इस आरोप के बाद वैभव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीजेपी ने पूरे मामले में जांच की मांग की है। सुनवाता हूं, सुनिए जरा इस मामले में मनोज राजौरिया क्या कह रहे हैं। जो ये आरोप आ रहे हैं निश्चित रूप से बहुत गंभीर आरोप है। इनकी सत्यापन में राजस्थान की पुलिस को और संबंधित अधिकारी को जाना होगा, और जो भी दोषी हैं, चाहे वो कितने ही बड़े परिवार से और कितने ही बड़े पद से ताल्लुक रखते हों, उन तक ये जांच जानी चाहिए। और अगर उनका संलिग्नता है तो निश्चित रूप से वो उनको जो भी कानूनी